अब पहले तो दलाली करता था ये मीडिया, अब गूंज चाटने लगा है, क्योंकि देश को बेचने के लिए इन्होंने पूरी अंतरात्मा को बेच दिया है, बच्चों को बेच दिया। की बहुत बड़ी जांच है। भले ही मोदी सरकार की राफेल की फाइलें जला दी गई हों, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के जो सबूत थे मिटा दिए गए। एक अखबार स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज उठाने वाला न होकर के एक आतंकवादियों का अखबार था, या पाकिस्तानियों का अखबार था, या चीनियों का अखबार था। से जिस एंगल से दिखाई जानी चाहिए थी, विपक्ष के रूप में दिखाई जानी चाहिए थी, तब शायद आज पूरी रात मतलब जो पासा था पलट गया होता। लेकिन संसद तो जैसे मतलब बहरी गूंगी धृतराष्ट्र हो चुके हैं, क्योंकि बहुमत और हिंदू नफरतवाद फैला करके इस सरकार ने इस देश को बेचने का जो प्रोग्राम बना। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में लेकर के खबर राहुल गांधी की, एक ऐसे नेता की खबर लेकर के जो डेयरिंग है। और आज गांधी जो डेयरिंग निकलते हैं, और डेयरिंग होने के बावजूद वो सीधे सीधे एक बार जो है थप्पड़ मार देते हैं मोदी सरकार की उस ईडी संस्था पर, जिस ईडी संस्था पर आजकल सवाल उठाए जाने लगे हैं। बड़े बड़े पत्रकार अभिसार शर्मा हो, या फिर जो कोई भी पत्रकार जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों, वो सब एक तरह से आंदोलन के रूप में निकल चुके हैं। जी हां, यूट्यूब के जरिए ही सही, गोदी मीडिया का जरिया मिले ना मिले, लेकिन राहुल गांधी की ये डेयरिंगबाजी शायद अगर गोदी मीडिया ने दिखाई होती देशवासियों को उस एंगल से, जिस एंगल से दिखाई जानी चाहिए थी, विपक्ष के रूप में दिखाई जानी चाहिए थी, तब शायद आज पूरी रात में मतलब जो पासा था पलट गया होता। नेशनल हेराल्ड पर जिस तरह से मोदी सरकार की ईडी संस्था ने हमला बोला, उसको लेकर के पूरे देश में जो है मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा बवाल मचा दिया जा रहा है। लग रहा है कि नेशनल हेराल्ड एक अखबार स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज उठाने वाला ना होकर के एक आतंकवादियों का अखबार था, या पाकिस्तानियों का अखबार था, या चीनियों का अखबार था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नेताओं की चीनियों और पाकिस्तानियों से इतनी फटती है कि पाकिस्तान का प्रचार करते हैं टूरिज्म के लिए, और चीनियों का प्रचार करते हैं उनके माल और उनकी कंपनियों के साथ। लेकिन राहुल गांधी का डेयरिंग अंदाज जो भारतीय जनता पार्टी को मतलब पानी पिला गया, आज ऐसा अंदाज, उस राहुल गांधी का अंदाज जिस राहुल गांधी की मां को कई घंटों बुला करके ईडी ने पूछताछ की, वो राहुल गांधी का अंदाज जो कर्नाटक में था, नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया गया। मीडिया के द्वारा यह बताया गया कि साहब अब तो बस गांधी परिवार करप्शन की बहुत बड़ी जांच है। भले ही मोदी सरकार की राफेल की फाइलें जला दी गई हों, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के जो सबूत थे मिटा दिए गए हों, मीडिया तो बोलेगा नहीं और न्यायपालिका भी बोलेगी नहीं, क्योंकि न्यायपालिका को राज्यपाल का पद मिल जाता है। लेकिन इस डेयरिंग राहुल को आज देखा तब समझ में आया कि जिसको जितना दबाओगे वो उतना ज्यादा उछाल से आपका प्रतिरोध करेगा। न्यूटन का या किसी वैज्ञानिक का नियम है, यह राजनीति पर भी लागू होता है दोस्तों। जी हां, राहुल गांधी की ये बयान सुन लीजिए। आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं। जी सर, देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रही है कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें।
धक्काई हो रही है। मोदी से तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तो जो कि घर के बाहर बैरिकेडिंग हुई है उसको कैसे देखते हैं आप सर? और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल AICC मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया है। सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। सब बढ़िया और करिए, सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जाता। करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल जी कल जो आप लोग का कार्यक्रम है वो आप वो कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है KC वेणुगोपाल का कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। देखेंगे क्या किया, पुलिस ने मना किया है, प्रोटेस्ट करेंगे, परमिशन नहीं दे रही पुलिस। आप लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा तो रोकिए, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। राहुल गांधी के ये बयान आपने सुन लिए होंगे। राहुल गांधी ने जिस तरह से बात की और जिस अंदाज में बात की कि मैं मोदी से नहीं डरता, ये एक ही नेता है जो नहीं डरता, बाकी सबके सिट्टी पिट्टी गुम हैं। ईडी प्रवर्तन निदेशालय का जितना बड़ा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है वो वाकई में अभूतपूर्व है। मैं आपको एक नई बात बता दूं, शायद ये बात सुन भी ली होगी कि जब ईडी के बारे में कांग्रेस डिस्कस करना चाहती है राज्यसभा में, लोकसभा में, तो वेंकटैया नायडू और स्पीकर जो हैं इस पर चर्चा नहीं करने देते। अगर कोई सरकारी संस्था गलत कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये बयान आ रहे हैं कि ईडी जो है स्वायत्त संस्था है, तब स्वायत्त संस्था अगर गलत कर रही है तो उस पर विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा क्यों नहीं कर सकता? नेशनल हेराल्ड मामले में जब लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे होते हैं तब उनको एक नोटिस दिया जाता है कि भैया आ जाओ यहां। खड़गे बोलते हैं, मजाक बना रखा है प्रवर्तन निदेशालय ने कि मुझे बुलाया जा रहा है। वो संसद में सवाल उठाते हैं, लेकिन संसद तो जैसे मतलब बहरी गूंगी धृतराष्ट्र हो चुके हैं, क्योंकि बहुमत और हिंदू नफरतवाद फैला करके इस सरकार ने इस देश को बेचने का जो प्रोग्राम बना रखा है। तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगे पर भी इनकी क्लास लेने वाला हूं और बहुत बड़ी क्लास लेने वाला हूं दोस्तों। लेकिन जिस तरह से इनके सारे कांड वहाँ लोकसभा के अंदर होते हैं, हर जगह होते हैं, वहाँ वाकई में दूसरी तरफ मीडिया पर भी, गोदी मीडिया कहाँ पीछे रहता है? गोदी मीडिया पर इनके जो है मतलब जो पत्रकार हैं या जो भी हैं वो एजेंडा नेशनल हेराल्ड के खिलाफ फिक्स कर देते हैं कि एजेंडा ये चलेगा। लेकिन देश इतना मूर्ख नहीं है, देश बहुत जागरूक है, देश के लोग जागरूक हैं। इतना मूर्ख भी ना समझिए कि आपकी चाल समझ में ना आए, आपकी चालें भी समझ में आएंगी, आपकी बातें भी समझ में आएंगी। लेकिन आज तक के डिबेट में जिस तरह से चल रहा था धुआंधार को प्रचार, वो सुन लीजिए। ईडी की तरफ से और ईडी इसका इतना दुरुपयोग कर रही है। ये ईडी का दुरुपयोग करके पैसा निकाला गया है। जो विश्वास है, एक सेकंड रहते हैं बंगाल पर के साथ था इसलिए बेल उसकी रिजेक्ट हुई है और ये आपका साथी है, इसको आपने बचाया है। दाऊद की बात करते हैं, अरे 100 चूहे खाकर कांग्रेस हज को चली। कुछ बोल रहे हैं आनंद दुबे जी, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जो विश्वास में बिल्कुल गलत। अभी जो शहजाद पूनावाला ने कहा कि क्वेंट में जो खबर छपी है कि नवाब मलिक का दाऊद से संबंध है, बिल्कुल गलत बात है। अगर मैंने कोर्ट की वो रिपोर्ट दिखा दी, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ, आप छोड़ दीजिए और उद्धव जी छोड़ दें। मैं अपना पूरा राजनीतिक करियर इसमें दांव पे रखने के लिए तैयार हूँ। जमीन की खरीदी पूरी कार्रवाई अगर नहीं हुई होती तो ये पार्थ चैटर्जी वाले मामले का खुलासा कैसे हुआ होता? कैसे दोषी अगर माना जाता? उसमें लास्ट 5 साल में से 2001 तो इस मुद्दे पर तो आप साथ में रहिए ईडी के। अगर कोई कार्रवाई मंत्री पद ले लिया और आप यहाँ पर बैठ कर कह रही है कि ईडी बदले की कार्रवाई कर रही है। आज आप देखिए इनका जो कृष्णगंज का एमएलए है बीजेपी का, वेस्ट बंगाल का, और जैसे बीजेपी छोड़ के ये प्रचार आपने सुन लिया होगा दोस्तों। इस प्रचार की वानगी को आप क्या कहेंगे? दलाली कहेंगे या गू चाटना कहेंगे? अब पहले तो दलाली करता था ये मीडिया, अब गू चाटने लगा है, क्योंकि देश को बेचने के लिए इन्होंने पूरी अंतरात्मा को बेच दिया है, बच्चों को बेच दिया है, हिंदुस्तान को बेच दिया है। लेकिन राहुल गांधी के डेयरिंग अंदाज के सामने जैसे भारतीय जनता पार्टी मुरझाई हुई सी हो गई है। कर्नाटक में राहुल गांधी का जलवा वाकई बेमिसाल दिखता है। जब राहुल गांधी कर्नाटक में जाते हैं तो वहाँ शिव कुमार और जब सिद्धारमैया मिलते हैं तो वहाँ हंगामा हो जाता है। उस
सभा में, और सभा में हंगामा होने के बाद राहुल गांधी की रैली को सुनने के लिए जिस तरह के लोग आते हैं और ईश्वरप्पा पर जिस तरह से 40% कमीशन के आरोप लग रहे हैं, भाई जब तक कांग्रेस में थे तब तक ईडी पीछे पड़ी हुई थी, अब 40% कमीशन ले रहे हैं, बीजेपी में रह गए तो कोई ईडी नहीं पड़ती। सवाल तो यही कर रहे हैं लोग कि भाई ईडी करप्टेड नेताओं को फोकस करती है, शिकार बनाती है और बीजेपी में लेकर के आती है। ऐसा लगता है कि एक किडनैपिंग दल बन गया है ईडी। करप्ट लोगों को लेकर आएंगे, फिर उनके खिलाफ केस बेस की जांच नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और गंगा नहाई और शुद्ध हो गए। तो फिर किस तरह की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया भारत? भाई भोले की माया भोले ही जाने। अब गोले खाए जाओ बर्फ के, क्या फर्क पड़ता है साहब? ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान के लोग हैं जो किसी जमाने में रेलवे के शीशे भी निकाल के ले जाया करते थे। इनको देश से प्यार नहीं है, ये वो हिंदुस्तान है। तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोग टैक्स बचाने के लिए उल्टी सीधी रकमों को बढ़ते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां हिंदुस्तान को देश से प्यार नहीं है। हां, तिरंगे की मार्केटिंग जरूरी बहुत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।